नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SKB रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट और हनत फजल। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम आपको डर का रूहानी इलाज बताएंगे और मज़ीद इस वीडियो में डर की वजूहात और महरक़ात पर भी रोशनी डाली जाएगी। इसलिए अगर आप डर का रूहानी इलाज खुद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। हम बगैर तखीर किए वीडियो का बाकायदा आगाज अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से करते हैं, जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, डर एक शैतानी वसवसा या अंदेशा है। अगर ये शैतानी वसवसा किसी भी फर्द के दिमाग पर हायल हो जाए तो वह फर्द ता जिंदगी उस मामले, अमल या फैक्ट से डरता है जो कि उसके दिमाग में अपनी जगह बना चुका होता है। नाज़रीन ग्रामी, इसकी आम वजाहत के लिए हम आपको एक मिसाल देते हैं कि फर्ज करें कि एक फर्द बचपन से ही अंधेरे से डरता हो। अगर उसका डर इब्तदाई दौर में खत्म ना किया जाए या उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो वक्त के साथ साथ ये डर उसके वजूद और शख्सियत का हिस्सा बन जाएगा। यहां तक कि अगर वो फर्द मैच्योरिटी की उम्र को भी पहुंच जाए तो उसका डर खत्म ना होगा। यानी ये फर्द उम्र के जिस हिस्से को भी पहुंच जाए या दुनिया के किसी भी मुकाम या महफिल में चला जाए, ये डर या अंदेशा इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस मामूली समझे जाने वाले डर का रूहानी इलाज तरजीही बुनियादों पर करना बेहद जरूरी होता है। याद रखें, छोटी छोटी चीजों का मुसलसल इग्नोर करना ही इंसान के नजरियात और अकायद के बातिल होने की वजह बनता है। खैर, इस मुख्तसर सी वजाहत के बाद अब हम वीडियो के दूसरे हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको डर का रूहानी इलाज वजाहत के साथ बताएंगे। वीडियो का ये हिस्सा बेहद तवज्जो तलब करता है, इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से भी हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। सामीन मोहतरम, अगर आप किसी भी किस्म के डर या अंदेशा का मुसलसल शिकार रहते हैं तो ये रूहानी अमल आपने दर्जा झेल तरतीब पर ही करना है। मिसाल के तौर पर डर का रूहानी इलाज करने के लिए साहिल ने सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत नफल अता करने हैं। नंबर 2, डर क्योंकि एक रूहानी मसला है, इसलिए आपने इसका रूहानी इलाज करने के लिए हस्बे तफीक सदका भी लाजमी अदा करना है। नंबर 3, डर का रूहानी इलाज करने के लिए आपने वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 4, नाज़रीन ग्रामी, किसी भी रूहानी इलाज में आपकी मोरल सपोर्ट होना बेहद जरूरी है, इसलिए अपने लिए ऐसी कंपनी इख्तियार करें जो कि आपको सोशल सपोर्ट कर सके। नंबर 5, डर का रूहानी इलाज करने के लिए नाज़रीन मोहतरम आपने डेली शावर लेना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और बावजू रहना है। नंबर 6, नाज़रीन मोहतरम, अगर आपके मसाइल हद से ज्यादा बिगड़ चुके हैं तो तब आपने नक्श नादेली के हसूल को यकीनी मुमकिन बनाना है। मोहतरम सामीन, ये 6 ऐसे अवामिल हैं जिनको किसी भी रूहानी अमल में कुल्ली हैसियत हासिल है। इनके बगैर किसी भी किस्म का रूहानी इलाज नामुकम्मल समझा जाता है। अब हम इसी वीडियो के दूसरे हिस्से की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको डर का रूहानी इलाज करने का तरीका वजाहत के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ऊपर बयान करदा हदायत पर अमल करने के बाद आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने बावजू होकर जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है। इसके बाद आपने इसमें मुबारक या अल्लाह को तसव्वुर कर लेना है और आंखें बंद कर लेनी है। इस मुकाम पर नाज़रीन मोहतरम आपने चंद एक सेकंड वक्फा लाजमी करना है ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन नॉर्मल हो सके। जब आप हालत सुकून में आ जाएं, तब आपने दिल की हर धड़कन के साथ इसमें मुबारक या कहारो या जब्बारो और या अल्लाह की तलावत करनी है। यानी एक बार दिल की धड़कन के साथ आपने या कहारो या जब्बारो या अल्लाह की तलावत करनी है। यह तलावत नाज़रीन इकराम आपने कम से कम 313 बार करनी है, जिसमें आपकी तवज्जो इसमें मुबारक या अल्लाह से गाफिल नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस अमल को चंद दिन ही तवज्जो के साथ हर नमाज के बाद कर लें तो इंशाल्लाह आपका हर किस्म का डर अल्लाह की रहमत से ख़त्म हो जाएगा। मोहतरम सामीन, अगर आपको वीडियो के इस हिस्से की समझ नहीं आई तो वीडियो का ये हिस्सा दोबारा फिर से मुलाज़ा फरमाएं या फिर सिलसिला के खलीफा से राब्ता करें। यह अमल तवज्जो से करें क्योंकि कोई भी रूहानी अमल बगैर तवज्जो आपको फैज़ नहीं देता।
اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو ڈر ختم کرنے کا تعویذ کے بارے میں بتائیں گے اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تعویذ ڈر کا روحانی علاج کرنے کے لیے کیوں ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، بعض مریضوں میں ڈر اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ڈر ان کی فطرت کا حصہ بن کر اثرات بد کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کنڈیشن میں ناظرین محترم، مریض کو ہر وقت شیطانی وسوسے یا موت کا اندیشہ رہتا ہے۔ یہ انتہائی کریٹیکل کنڈیشن ہے جس میں فرد کے ایمان، نظریات اور عقائد بری طرح سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ فرد سوشل لائف کو چھوڑ دیتا ہے، احساس کمتری اور احساس تنہائی کا بھی شکار ہو جاتا ہے، یا پھر یوں کہ یہ کہ فرد کی روحانیت اور اٹرنل ول پاور اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی کنڈیشن میں ناظرین کرام، فرد جتنی بھی کوشش کر لے اس مسئلہ سے باہر نہیں آتا جب تک کہ اس کے لیے تعویذ نہ کیا جائے یا مناسب کونسلیشن نہ کی جائے۔ ناظرین کرام، اس سچویشن میں اہل علم بیان کرتے ہیں کہ نقش نادیلی ایسے مریضوں کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ کا احسار بنتا ہے اور ایسے روحانی مسائل اس احسار کی برکت سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم ڈر کو ختم کرنے کے لیے نقش مبارک سکرین پر شو کر رہے ہیں۔ آپ دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس نقش مبارک کو خود بھی تحریر کر سکتے ہیں اور سلسلہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سلسلہ خیر البشریہ نے دعائے خاص کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے۔ اگر آپ سلسلہ کے بزرگوں سے اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں یا پھر اسم اعظم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام درج کر دیں۔ سلسلہ انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو رپلائی ضرور دے گا۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو ڈر کا روحانی علاج اور ڈر ختم کرنے کا تعویذ کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔